तो सारी सृष्टि जिससे जीवन में है वो सृष्टि चल रही है विष्णु से, क्यों? विष्णु पालन करने वाले, सृष्टि चलाने वाले हैं। तो भगवान ने एक इशारा किया है कि मैं विष्णु हूं। अगले में भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं। अब सूर्य से जीवन जुड़ा हुआ है। आज इस पृथ्वी पर जीवन है तो सूर्य के कारण। सूर्य ठंडा हो जाए तो यहाँ पे सारा जीवन ठंडा हो जाए, कोई जीवन ना रहे इस पृथ्वी पर। तो सूर्य से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और वैसे इस विराट ब्रह्मांड में आप देखें, एक नहीं कितने सूर्य हैं, एक नहीं कितने सूर्य, और इस सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य, इस सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य। ये सूर्य कहते हैं पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, 60,000 गुना बड़ा है। लेकिन इस सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े, बहुत ही इससे बड़े बड़े सूर्य इससे हैं। तो भगवान जो हमारे नियरेस्ट है सूर्य, जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के सबसे नियरेस्ट कौन है? सूर्य, जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हम सांस ले रहे हैं तो सूर्य के कारण, हम भोजन कर रहे हैं तो सूर्य के कारण, हम चलते फिरते हैं, जीवन है, ऊर्जा है तो सूर्य के कारण। सारा का सारा जीवन, जगत, व्यवहार सब सूर्य से जुड़ा हुआ है। अगर किसी दिन सूर्य ठंडा हो गया, शांत हो गया, तो सारा जीवन शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिससे हमारा जीवन जुड़ा है, जो जीवन का मूल स्रोत है, जिससे जीवन जुड़ा, भगवान कहते हैं वो सूर्य में हूं। तो 49 देवताओं, भगवान कहते 49 मरुताम, 49 देवताओं में तेज हूं। 49 देवताओं, भगवान कहते हैं मैं तेज हूं। 49 कहते हैं इंद्र ने माता अदिति के गर्भ पर वज्र का प्रहार किया। तो वज्र का प्रहार किया तो उस गर्भ में के 7 टुकड़े हो गए। कहते हैं वो 7 टुकड़े हो गए गर्भ के, जो गर्भ में शिशु था उसके 7 टुकड़े हो गए। और फिर जो है दूसरी बार फिर इंद्र ने प्रहार किया तो कहते उन 7 के फिर 7-7 टुकड़े हो गए, उन 7 के फिर 7-7 टुकड़े हो गए। तो ऐसे कहते 49 हो गए, 49 ये मरु हो गए। और नक्षत्रों में भगवान कह रहे हैं मैं अधिपति, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। नक्षत्रों का अधिपति भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा हूं। अब देखो चंद्रमा, यथार्थ में आप देखें, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह और सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक है। ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का अंग था, चंद्रमा भी कभी पृथ्वी का अंग था। पृथ्वी से ही टूट के चंद्रमा अलग हुआ, पृथ्वी से ही टूट के चंद्रमा अलग हुआ। और फिर वो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। जैसे सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य से पृथ्वी अलग हुई तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ये चक्कर क्या है, पूरा कहते 365 दिन में, जिसे हम साल कहते हैं, 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के साथ ही चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा अलग से ग्रह नहीं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा देखो बहुत प्रभावित करता है, खासतौर से जब हमारे यहाँ समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, उन ज्वार भाटों में चंद्रमा प्रभावित करता है।
जब पूर्णमासी का चंद्रमा हो तो समुद्र में लहरें तेज हो जाती है, समुद्र में लहरें तरंगें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं चंद्रमा के कारण से पूर्णमासी के दिन। और हमारे शास्त्रों के अनुसार कहते हैं मन का देवता भी चंद्रमा है, मन का देवता भी चंद्रमा है। तो कभी फुल मून जब आती है, पूर्णमासी आती है, तो पागल खानों में पागल थोड़े ज़्यादा पागल हो जाते, ज़्यादा विक्षिप्तता आ जाती। फुल मून उनकी विक्षिप्तता और बढ़ जाती। तो भगवान कहते हैं इन नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूँ। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं वेदानाम साम वेदास्मि देवानाम अस्मि वासवा इंद्रियाणाम च मनः च अस्मि इंद्रियाणाम मना चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भगवान कह रहे थे और हे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। देखो अब वेद तो वैसे तो कहते हैं वेद में सबसे ज़्यादा प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, लेकिन भगवान ने ऋग्वेद नहीं कहा, भगवान कह रहे मैं सामवेद हूँ। सामवेद की एक विशेषता क्या है कि सामवेद एक संगीत में है, एक लयबद्ध है, संगीत है। अब भगवान कृष्ण तो संगीत की भाषा ज़्यादा समझते, क्योंकि कृष्ण के साथ बांसुरी जुड़ी हुई है, लय जुड़ी हुई है, संगीत जुड़ा हुआ है।